अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है जिसको डिस्कस किए करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। मेरा नाम मोहम्मद अदील है और मैंने ये यूट्यूब चैनल स्पेशल जो है वो बायोलॉजी के लिए बनाया है। जो बच्चे मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में या स्पेशली जो है फेडरल बोर्ड इवन है, वो भी इस टॉपिक से, इस चैनल से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंटरमीडिएट के लिए फ़र्स्ट ईयर के हवाले से 13 चैप्टर बायो एनर्जेटिक, 11 चैप्टर बायो एनर्जेटिक, उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सेकंड, ये टॉपिक जो है एक सब टॉपिक है एमडी कैट के हवाले से, जो इसमें भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। टॉपिक का नाम है जी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक मीन ये साइक्लिक नहीं है। फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट। इसी वजह से इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, हिल रिएक्शन और जी स्कीम का नाम, क्योंकि इसकी शेप जी शेप बनती है इसलिए इसको जी स्कीम भी कहा जाता है। अब ये जो रिएक्शन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ये है कि ये रॉबर्ट हिल के नाम से एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था 1937 के अंदर। और ये एक एनर्जी कन्वर्जन स्टेप है जिसमें सूरज से आने वाली जो रोशनी, जिसे हम सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी कहते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। इसकी बेसिक समरी में समझने से पहले कि इसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए या क्या क्या इसके अंदर मेजर प्रोसेस होने वाला है, वो 6 जो हाईलाइट किए गए साइड पे मैंने वो आपके सामने शो किए हुए हैं। सबसे पहला जो स्टेप है डेट इज़ इन इस रिएक्शन के अंदर लाइट जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होगी। देयर इज़ अ यूज़ ऑफ लाइट। सेकेंड स्टेप जो फोटोसिंथेसिस में वाटर का किरदार है वो इस स्टेप के दौरान यूज़ होगा, वाटर इस स्टेप के दौरान यूज़ होगा। थर्ड स्टेप है, ये सिस्टम जो है फोटो सिस्टम को यूज़ करता है। फोटो सिस्टम क्या चीज़ होती है? पौधों के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के क्लस्टर्स होते हैं, इन क्लस्टर्स को कहा जाता है फोटो सिस्टम। फोर्थ स्टेप है, ये रिएक्शन प्लांट के जो क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल है उनकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। फिफ्थ है, इस रिएक्शन के दौरान एटीपी मॉलिक्यूल और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल जो हैं, जो कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, वो सेंथिसाइज होंगे और इस दौरान रॉ मटेरियल के तौर पे ऑक्सीजन बनेगी जो कि बायो प्रोडक्ट है और जो प्लांट सिक्रीट करते रहते हैं हम सब तमाम जानवरों के ज़िंदा रहने के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सेकंड, अगर आप इसको मेजर हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो जैसे आप किताब देखेंगे तो किताब के अंदर 6 स्टेप बेस पे ये रिएक्शन बेस कर रहा है। तो पहले स्टेप के ऊपर आप हेडिंग जनरेट कर लें, फोटो सिस्टम 2। सेकंड, फोटोलिसिस या फोटोलाइसिस भी कहा जाता है। थर्ड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फोर्थ स्टेप का नाम है फोटो फॉस्फोरिलेशन। फिफ्थ स्टेप का नाम है फोटो सिस्टम 1 एंड सिक्स स्टेप का नाम है सेकंड ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। होता क्या है बेसिकली, जब जैसे ही सूरज की रोशनी जिसके अंदर फोटोन है वो इसके ऊपर फॉल करती है पौधों के अंदर मौजूद फोटो सिस्टम के ऊपर, सबसे पहले लाइट गिरती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जिसकी जो वेव लेंथ है लाइट को एब्जॉर्ब करने की, डेट इज़ 680 नैनोमीटर। ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब ये इसके आसपास सारे के जो है ये एंटीना मॉलिक्यूल है, इसमें डिफरेंट तरह के क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। जैसे ही लाइट इनके ऊपर होती है, लाइट इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है और ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल के बाहर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। अब ये फोटो सिस्टम जो है इसे 2 का नाम दिया गया और इसकी जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो 680 नैनोमीटर है, ये आपने याद रखनी है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है कि फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है लाइट रिएक्शन के दौरान। सेकंड स्टेप है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे करीब ही मौजूद वाटर का मॉलिक्यूल लाइट की वजह से ब्रेक करता है। तो पानी के मॉलिक्यूल का लाइट की वजह से ब्रेक करना कहलाता है फोटोलिसिस। अब फोटोलाइसिस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास जाकर उसकी डेफिशिएंसी जो उसका होल है उसे कंप्लीट कर देते हैं। बाकी 2 प्रोटॉन है वो साइड पे निकल आते हैं, 2H पॉजिटिव आयन, जो कि बाद में आगे चल के NADP को रिड्यूस करने में इस्तेमाल होंगे। और साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है जो कि मज़ीद हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बन के बाहर निकल आता है रिएक्शन से। थर्ड स्टेप है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास जाते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन से गुजरते हैं जिसके अंदर 3 मेजर जो है मॉलिक्यूल इसको असिस्ट कर रहे थे। सबसे पहला मॉलिक्यूल है प्लास्टोक्यूनिन। सेकंड, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 2 तरह के साइटोक्रोम होते हैं, B6 और F। देन उसके बाद है प्लास्टोसाइनिन जो कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, एक MCQs भी आता है, याद रखना आपने। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करते हैं फोटो सिस्टम 1 की तरफ। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोटो लाइसिस में बनने के नीचे में जो इलेक्ट्रॉन है या दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से कैरियर चेन से आगे मूव करेंगे, इसी दौरान ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ATP जनरेट करेंगी फ्रॉम ADP। तो ये जो एनर्जी सिंथेसाइज होगी कैमो ऑस्मोसिस के प्रोसेस होगी, जो कि एक अलग डिस्क्राइब टॉपिक है जो कि इंशाल्लाह जल्द मैं अपलोड करूँगा। अब ये इलेक्ट्रॉन सिंथेसाइज चेन से मूव कर रहे होंगे, ATP सिंथेसाइज कर रहे होंगे। इसी दौरान फोर्थ स्टेप होगा फोटो फॉस्फोरिलेशन के ATP की सिंथेसाइज हो गया। देन सेकंड लास्ट स्टेप है जी
फोटो सिस्टम 1 के नाम से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम 1 के पास जाएंगे, यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके केस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे और वहाँ से आगे लास्ट एक सेकंड इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। पहला फेराडॉक्सिन है जो कि एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ये भी एक अहम एमसीक्यूज़ है। और सेकंड लास्ट में जाके एक एंजाइम मौजूद होता है NADP रिडक्टेज, जो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को पानी से बने गए 2 प्रोटॉन को यूज़ करके NADP को रिड्यूस करके NADPH बना देगा, जो कि इसका फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल बने ATP और NADPH, ये फ्यूचर में जाके जो है डार्क रिएक्शन को जो है वो चलाएंगे, जो कि उसके अंदर रिड्यूसिंग पावर एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक हमारे इस वीडियो के साथ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।